शादरा के मुकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ की क्या सूरत हाल है। शादरा का ये मुकाम है और ये जो शादरा का मुकाम है इसको गुलशन अब्बास का इलाका कहा जाता है। नाकिस सूरत हाल है, गंदगी की भरमार है। वारसा के जानिब से जो है ना कोई यहाँ पर सफाई की जो ना सूरत हाल को मॉनिटर नहीं किया जाता। गैस, बिजली और पानी तक मैसर नहीं है, लेकिन बिलों की भरमार है। और यहाँ के अवाम के मसाइल क्या है, इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर टामा, मैं हुई रबनास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? यूसुफ। यूसुफ साहब इतने खलोते हो पानी दे विच? ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੋਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੱਥੇ। अच्छा ਇੱਥੇ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਲਵੋ ਅੱਧਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਸੀ ਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਛੱਪੜ ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੁਕਾਨ ਪੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। अच्छा ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਜਾ। वो तो दुकान है ना उसकी, वो कैसे लेके जा सकता है यहाँ से? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਖੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ? कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? ਇੱਥੇ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਆ। 3-4 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ बचत नहीं, आ गटर बंद, सब कुछ बंद है। गटर बंद है। ये सिलसिला कब से जारी है और किसी ने आपके साथ ताउन नहीं किया, राब्ता नहीं किया? वास्ता कमला नहीं आता यहाँ पे काम करने? कोई हमला नहीं इधर आंदा। अच्छा कोई इधर पुछदा ही नहीं सानू आन के भी तुहानू की होया। ਇੱਥੇ डुबे रहंदे ਨਿਆਣੇ भी। आ वेख की बनदा पिया। ये अगर कैमरामैन दिखाए ज़रा दूसरा रुख, पानी कितना यहाँ पर जमा है। बच्चे इस पानी से गुजर रहे हैं और इस पानी में मच्छर की भरमार है और साथ ही साथ कई बीमारियाँ जो है ना वो इस पानी से जन्म ले रही हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, डेली बेसिस पे यहाँ पर उनका गुजरना होता है और कोई किसी की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वासा का अमला जो आता ही नहीं है। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿੰਗੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। डेंगू बुखार हो गया इस पानी की वजह तो। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿੰਗੀ ਬੁਖਾਰ ਅੱਧਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਆਣੇ ਪਏ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ, डॉक्टर भी नहीं कोई पूछदा। मुझे ये बताएं, आपके बच्चे भी हैं, पोते भी होंगे यकीनन, तो डेली यहाँ से गुजरना होता है, स्कूल जाते होंगे, कपड़े बेड़ा कर कोई होगा? रास्ते जी पर ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸਤੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਡਰਦੇ ਜਾਂਦੇ नहीं स्कूले। ਇੱਥੇ ਕੀ करे कोई? बच्चे जो है ना वो डरते जाते ही नहीं है कि कहीं पानी में उनका पाँव ना फिसल जाए। और तलीम का भी जो है ना वो इससे नुकसान हो रहा है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है। कोई हाल नहीं है। ये आप देख भी सकते हैं, ठीक है, मच्छर है वो इस पानी में मौजूद है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो है ना वो जन्म ले रही हैं। अभी इनका ये भी कहना था कि बच्चे जो है वो डेंगू में मुब्तला भी हो गए हैं और हॉस्पिटल लेके जाना भी यहाँ से मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? आप अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, लेकिन इधर आके ना मैं थोड़ा परेशान हो गई हूँ। यहाँ के क्या हालात हैं? साढ़े इलाका, ये इलाका गुलशन बास का इलाका है, कैसर टाउन गुलशन बास। ये इसका हाल देखें क्या है, इधर लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इसको। ये क्या हुकूमत है, क्या हो रहा है? घर घर लोग बच्चों में बीमार हैं, सब बीमार हैं, गलियां ख़राब हैं, कोई रास्ता नहीं है, किसी का कोई मेहमान नहीं आ सकता, कोई अस्पताल नहीं जा सकता, कोई एम्बुलेंस नहीं आ जा सकती। ये देखिए क्या हाल है इसका। एम्बुलेंस कभी ज़रूरत पड़ जाए खुदा ना खास्ता तो यहाँ से कैसे वो आती है? फिर ऐसे नहीं आएगी, मरीज़ को उठा के लेके जाएंगे रोड पानी से लेके जाते हैं। हाँ लेके जाएंगे, ऐसा ही होगा। इधर कोई है ही नहीं है, इधर कोई पूछने वाला। अगर कोई फौत हो जाता है तो किधर लेके जाएंगे, कैसे जनाजा निकलेगा? नमाजी जो हैं वो नापाक वज़ू जो हैं वो जिस तरह लोग गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। आप यकीन करें कि इतना मुश्किल के जीना हराम हुआ है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। 5-6-3-4 साल से यही हाल है। 3-4 सालों से कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से नमाजी नहीं गुजर सकता है, नापाक है, क्योंकि हर किसी का गुजरना जो बिल्कुल ही जो है ना वो बहुत मुश्किल हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी कंप्लेनें की हैं, इतनी दरखास्तें दी हैं, कोई समझ नहीं आ रही। आप लोग सब मिलके जाते हैं उनके पास, कहते हैं उनसे? सब कुछ करके देख लिया है, पूछने वाले कोई नहीं है। आज आप आए, इंशाल्लाह आपकी आवाज़ से इंशाल्लाह हो सकता है कि हमारी कोई सुन ले, हमारी तो उम्मीद है इंशाल्लाह। इधर बाहर चलते हैं, बाहर सड़क पे चलते हैं ना काम। वहाँ क्या काम करना चाहते हैं हम? ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली नहीं है, ये देख लें अब आपके सामने है। मैं जरा यहाँ और भी लोगों से गुफ्तगू कर लूँ, फिर मिलके सब बाहर चलते हैं, आपकी आवाज़ जो है ना बुलंद करेंगे। जी ठीक है। अभी मुझे ये बताएं, आप इधर ही रहते हैं, कौन सी साइड पे रहते हैं? सारे इसी महल्ले के, इसी गली के हैं। हाँ जी, इसी महल्ले के। आप पीछे देखें, आप इधर 3-4 कम से कम 5 करवाएं। जरा यकीन करें, घरों में पानी जा रहा है गंदा, घरों के अंदर पानी जा रहा है। घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है। किस किस का घर जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है? जरा कैमरामैन दिखाए ना, कैमरामैन दिखाया तो यहाँ पर कचरा भी है और ये ईंटों की भी भरमार है। घर जो है ना वो तमीर हो रहे थे, उनकी जो है वो कचरा बाहर फेंका हुआ है।
है। वो कचरा लोगों ने इसलिए फेंका कि यहाँ से वो पैदल लोग जा सकें, लेकिन जा नहीं कोई भी सकता। तो जो नमाजी नमाज के लिए जाते हैं उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते। ये देखिए ट्रांसफार्मर के खंभे लगे हुए हैं काफ़ी देर से, और ट्रांसफार्मर भी अभी तक नहीं लगा। ट्रांसफार्मर खंभा लगा हुआ है, अगर कैमरामैन दिखाए तो इसमें अभी तक ट्रांसफार्मर ही नहीं लगा है। हुकूमत के इस तरफ दावे हैं जो दावों तक महदूद हैं और अवाम की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, और अभी तक ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा। कौन देख रहा है आपके इलाके को? ट्रांसफार्मर मुकम्मल है, काम सब कर दिया, लेकिन इधर का ट्रांसफार्मर किसी और जगह पे लगा दिया। इलाका किसका है, कौन देखता है इसको? ये कोई वाली वारिस नहीं है इस इलाके का। अभी कुछ तकरीबन हुकूमत ख़त्म जाने वाली है, और बहुत जल्द जो 5 साल पहले हमारे मेहमान बने थे लोग, हमारे MP MN वाइस चेयरमैन दोबारा आएंगे, हमसे तरले लेंगे, हमें वोट दे दें। ये देख लें 14 लाख रुपए की प्रपोजल बनी हुई है ये, हाँ जी, ये ट्रांसफार्मर की। ऐसी चोर हुकूमत आई है। ये देखें फैजल भाई, ये प्रपोजल बनी हुई है। तकरीबन 7 से 8 ना ये टावर आए थे, वो चोरी हो गए हैं। ट्रांसफार्मर हमारा चोरी हो गया, ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, हमें लगाया ही नहीं गया। सारा कुछ ये देख लें मौजूद है। आप कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जो चोरी हो गया है, और अभी तक तो ये कह रहे हैं लगाया भी नहीं, तो चोरी कैसे हो गया? चोरी हो गया, चोरों के हाथ में आया तो चोरी हो गया। असल में आया ही चोरों के हाथ में है तो वो चोरी हो गया। बिल दे रहे हैं, अच्छा, कनेक्शन हुए हैं, लेकिन पानी नहीं है, कनेक्शन ही नहीं पानी इधर ये गंदे पानी है। अक्सर कोई ना कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग नमाज पढ़ते जाते हुए, कोई ना कोई अल्लाह माफ़ करे, कई दफ़ा तो बच्चे सपारे समेत ही ये गंदे पानी में गिर गए हैं। कोई एहसास नहीं है इधर का। मैं कहता हूँ कोई इंसानियत नहीं है ना, ये लोग यहाँ के सही हैं, बोलते नहीं अपने हक के लिए। सबसे पहली बात, तो ये कह रहे हैं सब मिलके चले हमारे साथ। ये सर आज ही निकलेंगे। अच्छा। बाजी ये आज ही निकलेंगे, ये इतने जोगे हैं। और कौन है? पहले हुआ इस तरह? पहले तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब हुकूमत नहीं हो रही, अब बगावत हो रही है। अब अवाम के साथ बगावत हो रही कि आपने जवाब अगर हमसे पूछा, अच्छा, बिल्कुल इस तरह का निज़ाम हुआ है। तकरीबन 500-700 घर है इस इलाके में। बारिशों में क्या हाल होता होगा? अभी भी पानी मौजूद है, और 2-3 दिन पहले ही लगभग बारिश हुई है। ये अभी 2-3 दिन पहले ये टूटी है, अंदर ही चलेगी है, और अंदर चलेगी है, वो आपके सामने ताज़ी टूटी है 2 दिन पहले। और अगर यही सूरत आ रही तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द कई यहाँ पे नुकसान भी, जानी नुकसान भी होगा। ये प्लाट ही थे, लोगों ने नींहें वगैरह बना के इनको बनाना था, लेकिन इधर पानी का निज़ाम ही नहीं है कोई। वो भी डूब गए हैं जो किनारे बनाए हुए थे आसपास। कुछ आपके सामने वो देखें, सेंटर में दीवार भी आपको नजर आ रही है, कैमरामैन दिखा, दीवार भी नजर आ रही है। नहीं है ना, कोई हमको इधर इंसान समझता है। यहाँ पे जो MP MN वाइस चेयरमैन है वो तो हमें इंसान समझते नहीं है, उनकी नज़र में हमारी वैल्यू कोई भी नहीं है। अभी 2023 जा रहा है, ठीक है, आगे क्या सूरत हाल है जरा वो भी देख लेते हैं। और ये प्लॉट जो था वो खाली है, ठीक है, और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। इस साइड पर पानी ही पानी है, एक तरफ गटर का पानी है तो दूसरी जानिब प्लॉट जो है ना उसकी तामीर की जानी थी, लेकिन पानी इस कदर जमा हो चुका है कि जो मालिक है उसने भी जहमत नहीं की गई कि यहाँ से पानी जो है ना वो निकाल लिया जाए। और कचरा की भी भरमार है यहाँ पर। 2 दिन ना इधर कोई सफाई के लिए आता है। अब की हुकूमत आई थी, ठीक है, उसके बाद इधर कोई काम होने शुरू हो गए थे, बेहतरी आनी शुरू हो गई थी, गरीब की सुनी जा रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ही बंद हो गया, बंद हो गई। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो ये सारा मंजर अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये कितना गहरा है जिसमें अभी पानी है? 5 फुट गहरा पानी है। अगर कोई अल्लाह ना करे छोटा बच्चा गिर जाए, किसी को पता ही ना लगा बच्चा किधर गया, क्योंकि ये रास्ता है। कोई वाकई इस तरह का हुआ है? अगर 1-2 दफ़ा हुआ है ऐसे कि गिरे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई इधर बाजार में होता है तो वो फौरन निकाल लेते हैं। रात के टाइम इस तरह कोई वाकई पेश आए तो उसका नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। पहली बात कि रात को इधर कोई निकलते ही नहीं है। गुजर रही हूँ, पानी पानी, मुझे अभी भी डर लग रहा है कि खुद कहीं ना गिर जाऊँ। और नमाजियों के लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है। बच्चे हैं वहाँ पर जो जाते हैं डेली बेसिस पर, स्कूल जाते हैं, उनका जो जाना है वो मुश्किल हो चुका है। गंदगी तो यहाँ पर है ही, ताफून भी है यहाँ पर, ठीक है। गैस की बाइक, गैस की क्या सूरत है? 15 साल पहले पूरे मोहल्ले ने इसकी वो क्या कहते हैं उसको, कंप्लेन नहीं, ये मंजूर है सारा कुछ, सारे डिमांड नोटिस निकल आए हैं। वो मीटर लगाने के लिए आए हैं, लेकिन वो कहते हैं ये तो लाइन ही नहीं बिछी हुई। पानी हमारे घरों तक आया हुआ है, लेकिन पानी आता नहीं है, बिल हम दे रहे हैं। बिल दे रहे हैं,
एहतजाज आगे कर एहतजाज करने। बिल भी दे रहे हैं, पानी भी नहीं आ रहा, गैस भी नहीं आ रही, बिजली भी नहीं आ रही और बिलों की भरमार जो है ना वो जारी है। ये तारे अगर आप देखें तो कितनी खतरनाक है और मुझे ये टेंशन है कि जिस दिन बारिश होती होगी तो इनमें करंट भी आता होगा। जी बिल्कुल आता है। तकरीबन 2 माह पहले हमारी मोहल्ले का एक बच्चा बेचारा मेन तारों के साथ वो बेचारा लगा, उसी टाइम उसकी डेथ हो गई और 2 टांगे उसके अलग हो गई हैं। लेकिन अभी तक उसका भी कोई हल नहीं निकला। तो होता है ना वापडा वाले आके उस पर कोई पाइप वगैरह लगा जाए, कोई चक्कर नहीं है। ये कहते हैं हमारी तरफ से हमारे लिए आप हो। अच्छा, यहाँ पे गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और ट्रांसफार्मर का मसला हल कर दें। ट्रांसफार्मर में नहीं है, गैस नहीं है, सीवरेज का काम, घरों में पानी चला जाए। अच्छा, उसको तो फैसला कर लिया गया था कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है ना फिक्स कर देना है, अभी तक नहीं हुआ। जिन्हें लगाना था वो नहीं लगाया ही नहीं है। समझो चोरों के हाथ में है, वो किसी और जगह पे लगा दिया है, इधर नहीं लगाया, किसी और जगह लगा दिया है। आए दिन जैम्पर उड़ता है, लोग 2-2 दिन तकलीफ के साथ निकालते। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन जो है ना गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी की बात करें तो पानी नहीं है, लेकिन पानी यहाँ पे सड़कों पर ज़रूर मौजूद है। जो सड़कों पर पानी पर मौजूद है ना सड़कों पर, वो आवाम के लिए इंतहाई परेशानी है और बच्चों को गुजरना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर बच्चे जो है ना वो बासानी स्कूल भी नहीं जा सकते। किसी को अगर कुछ यहाँ पे कुछ हो जाए वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं आ सकती। वासा का अमला कहाँ है? गैस नहीं है, गैस के हवाले से कोई वर्कर नहीं आता या राबता नहीं करते। बिजली की बात करें तो बिजली वाले भी नहीं आते। कंप्लेन करते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद आते हैं, बड़ी गाड़ी लेके पानी निकाल के चले जाते हैं। 2 मिनट के बाद ऐसे ही पानी फिर हो जाता है, कोई 1 घंटे बाद ऐसे ही हो जाता है। बस ऐसे पानी क्यों आ जाता है फिर? पाइप लाइन उनको पता नहीं, उन्होंने सही करनी है, हमें क्या पता। ये आपके सामने ही आप देख लें। ट्रांसफार्मर हमें का 1 दिन के अंदर आए हैं, सारे खंबे लगा गए, लेकिन 3 साल हो गए इसी को भी। खंबे भी ऐसे लगे हुए हैं। 220 वोल्ट बत्ती होती है, 120 आती है। कितने सालों से ये मसला चल रहा है? आपके यहाँ पे कितना टाइम हो गया? 7 साल हो गया है। 7 साल हो गए, अभी तक यही मसले चल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई घर ऐसा यहाँ पर भी मौजूद है जिसमें पानी ही पानी हुआ है? कहाँ पर है वो जरा? नीचे देख लें। कहाँ? घर के अंदर पानी मौजूद है यहाँ पर। नाज़रीन, यहाँ से गुजरना जो है ना मुश्किल हो चुका है। ट्रांसफार्मर, बिजली तक नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। हर जगह पर इस पूरे एरिया में यही सूरत हाल है। और ये खंबा आकर देखे तो ये खाली पड़ा हुआ है, बिजली की तारें नीचे लटक रही हैं और जब भी बारिश होगी तो बिजली की तारों की वजह से ना यहाँ पर कई जाने जा सकती हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर गटरों के टक्कर नहीं है। गटर है? गटर है जी, ये गटर है। टक्कर नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी आया भी नहीं। 3 दिन पहले आए हैं, वो ऐसे सफाई करके पानी लेके चले गए हैं। जो पहले पानी ज़्यादा था वो लेके चले गए हैं, दोबारा 2 मिनट के बाद फिर ऐसे ही हो गया, दोबारा नहीं। हाँ जी, आप फ़ोन करते हैं तो आते हैं, पहले पैसे देते हैं उनको, फिर आते हैं वो। पैसे कितने पैसे देते हैं? मोहल्ले वाले जैसे भी इकट्ठे करके देते हैं तो फिर वो आते हैं। मिल के देते हैं पैसे? चाय बोतल जो वो खुद हम अपनी मर्जी से पिलाते हैं। अच्छा। अब आप बताएं कि हम क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी ये की हो गया थे सारा? ये हो रहा है, ये बेटे गटर बंद ने। अच्छा। कितनी बार साफ कराया में नहीं होते। हाँ जी। कोई अमला नहीं आता थे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा किसी ने? कोई भी नहीं है इधर। हाँ कितने जी, सालों से ये मसला चल रहा है? ये 4-5 साल हो गए हैं। जब बारिश होती होगी तो घरों में पानी आता होगा? हाँ जी, अब आता जिनका नीवे घर ने ना उसका आता। आपके घर में भी आता है? नहीं, हमारे घर में नहीं आता है। ऊंचा करा ले जरा, चलो बचत हो जाएगी। हाँ जी, ये सब कितने घर हैं जिसमें जाता है पानी ये। हाँ जी, ये आप ही देखो, नज़र तो आ रहा है सबको। बिजली की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिजली तो सही है। बिजली सही है? हाँ जी। सारे कह रहे थे ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो बिजली नहीं आती। वो तो ये तो आप भी नज़र आ रहे हैं ना, आपको भी खंबे लग हैं। यूपीएस चलाया हुआ है आपने? हाँ जी, यूपीएस चलाया। बिजली नहीं है? बिजली तो है। लोड शेडिंग का क्या हिसाब किताब है यहाँ? वो कभी कभी जाती है। हाँ जी, कभी कभी जाती है। आपने गुफ्तगू सुनी है, ये खातून हमारे साथ मौजूद थी, उनका कहना है कि हम लोग भी यहाँ पर मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं और जब पानी आता था तो उनका भी घर कुछ ऐसे मंजर पेश कर रहा था, तालाब का मंजर पेश कर रहा होता। लेकिन अभी इस वक्त घर की जो है ना वो ऊंचाई कर ली गई है ताकि पानी जो है ना अंदर ना आए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सूरत हाल है। और छोटे छोटे बच्चों की यहाँ पे भरमार है, वो भी चाह रहे हैं कि उनके किसी न किसी तरह से ना मसाइल जो है ना वो सुने जाएँ। और मुझे भी टेंशन हो रही है कि कहीं मेरा पाँव ना फिसल जाए, मैं खुद भी ना गिर जाऊँ कहीं पर। और जैसे उनको पता चला है कि कोई सुनवाई के लिए आया है, तमाम जो यहाँ के अवाम है वो बाहर निकल आए हैं घरों से और अपने मसले पेश कर रहे हैं और उनकी जानिब से बार बार एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि हमारी जो है ना कोई सुनने वाला नहीं है। अरसे दराज से यही सूरत हाल है
और इसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा। तकरीबन 4 सालों से ये मसला जो है ना वो दरकार है और कोई अमला, कोई भी टीम इनकी सुनवाई के लिए नहीं आती। ये जो आंटी है ना यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं, वो इस मुताबिक क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ही देखो हाल है बच्चे का, अज तो लैके 10 साल होया ना इतने गैस ना बत्ती, मीट बिल लैने आते ने गरीबा लोगों, बड़ा बुरा हाल है इतों का। तो इनू सवारो, वोट तुहानू दांगे, कोई हाल नहीं, मेहमान इत्थे नहीं आ सकता। भैन भरा शहरों च रहिंदे ने, दूर दूर दे ने, ते नहीं इत्थे आ सकते, कोई हालात नहीं। मेहरबानी है तुहाडी जे तुसीं इनू सवार छड़ो ते कोई हाल नहीं। गौरमेंट अगे साडी ते अर्ज है भी आ साडा इलाका सवारन। कोई मेहमान नहीं आ सकता इत्थे, ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई मेहमान, कोई इत्थों का हाल कोई नहीं। ना गैस है, ना बत्ती है, सारिया चीज़ां सड़ गियां ने बत्ती तो बगैर। बत्ती इत्थे नहीं पूरी, बिल लैने आने कल देने जिन्ना कोई हिसाब नहीं। ट्रांसफार्मर मैंने देखा भी, ट्रांसफार्मर भी नहीं है यहाँ। हाँ जी नहीं है। तो इत्थों का सवारो, तुसी सवारो, वोट दांगे, दस के दांगे। किन्नू वोट दोगे? जेड़ा भी कोई है खलोएगा, जेड़ा किसको दिया वोट? पहले नवाज शरीफ। हाँ जी नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब को वोट कि शहबाज शरीफ साहब को? नवाज शरीफ नवाज शरीफ वापस आ रहे ने, कह रहे ने। हाँ तो दांगे, हाँ सवारन साडा इलाका दांगे। कब से आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया और यही सूरत हाल है, यही देख रही है शुरू से? देख रही है। कितने अरसे से? 10 साल 7 साल हो गया ਇਹੋ इलाका, ना कोई इतने मेहमान आ सकता है, ना कोई इतने कोई गाड़ी वाला आ सकता है। बहुत बुरा हाल है इतों का। हाँ जी आओ गली देखो अगे जाके, कोई हाल नहीं। मेहमान आते ने, गाड़ियाँ पीछे खिलार के आने ने सड़क ते, कोई काफ़ी शर्मिंदगी होती होगी मेहमान आ। हाँ जी बड़ी बेइज्जती है। परसों ही खत्म तो आना, सारे ने सड़क ते रोड ते गड्डियां खिलार के आना सारे ने। बहुत बेइज्जती है साढ़े लोगों की। तो साढ़े अगे गर्ज है भी इलाका साढ़ा सही करो। बच्चे यहाँ आपके घर में स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, सपारा पढ़ी जाते हैं, घलनियाँ डिग के आ जाते हैं, कपड़े भर के आ जाते हैं, कोई हाल नहीं। हाँ जी मुझे लग रहा है कि ये ना अभी अभी आपने जो बनवाया है ये सारा, है ना, पानी की वजह तो बनवाया। हाँ जी पानी हाँ हाँ जी अंदर ना जी। तो इस तरह करो भी तुम इलाका सवारो, करो इस तरह। चलो तारी मेहरबानी है। बहुत टेंशन च ने सारे लोग ही, ये नहीं भी असी, ये सारे लोग ही टेंशन च ने। यहाँ के लोगों से मैंने भी बात की है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी की तो ये सूरत हाल है, बिजली की है, गैस का क्या हिसाब किताब नहीं है इतने। बस वे छड़े ने, ना कोई गैस की सहूलत है, ना इतने बत्ती की सहूलत है, कोई सहूलत नहीं इतने, कोई मैं इस तरह पे कोई नहीं इतने हिसाब किताब। अच्छा कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी जगह हो, वहाँ का नाज़िम होता है, जो काउंसलर होता है, जो आके इलाकों की सूरत हाल को मॉनिटर करता है, काम करवाता है, कोई नहीं सुनता, कोई ऐसा होता कोई नहीं सुनता, कोई नायम नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। तुम किसी ने भी जाके कहो ना, कोई इधर आंदा नहीं, कोई सुनता नहीं इलाके दी। हाँ जी यही गर्ज है भी तुसी इनू सवारो लाके। आपने गुफ्तगू सुनी है और वह कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे जब बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सपारा पढ़ने जाते हैं, ऐसी जगह तो गुजर के जाते हैं। ठीक है, ये आपने मनाजर देखे हैं, एक बार फिर से ज़रा आप देख लें कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर, जहाँ से बच्चे गुजर के जाते हैं। अभी भी बच्चे वहाँ से नहीं गुजरे, साइडों से गुजरे, जब साइडों से गुजरते होंगे तो फिसलते होंगे। पीछे देखो कोई हाल नहीं, पीछे आ देखो ना साढ़े मकान, यही सूरत हाल है। बारिश मैडम जी पैंदी आ, मकान साढ़े डुब जाते हैं। हाँ इन्होंने पानी चो नहीं असी लंघ के बाहर जाने, कोई मेहमान आ जाए तो भी इन्होंने पानी चो लंघ के जाने आने, कोई हाल नहीं साडा। हाँ आपकी इनकी गुफ्तगू सुनी है और खासी परेशान भी लग रही थी। आगे क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनकी भी गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे, वो इस मुतालिक क्या कहती हैं। इस कदर यहाँ पर परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, जो ही अपनी सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यहाँ आके ना मेरी भी बुरी हालत हो गई। हाँ जी हाँ जी, ये वेख लो इस तरह ही जे इतने की हाल है, किस तरह दुनिया बस रही है, कोई हाल नहीं, बहुत मंदा हाल है। तो अल्लाह ताला सेहत है, इसका कुछ करो, हल हो जाए तो बेहतर है। कितने सालों से हल नहीं हुआ, किससे उम्मीदें वाबस्ता है, कौन हल निकाल सकता है इसका? एक कम से कम 8-7-10 साल हो गए इस तरह ही ये हाल है दुनिया। 10 सालों से? हाँ जी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हैं? इतने 8-9 साल हो गए सानू।
ये तो लाहौर लग ही नहीं रहा, किसी एंगल से ये लाहौर लग ही नहीं रहा कि ये लाहौर का जो है ना एक खास हिस्सा शादरा का ये मुकाम है और इसको लाहौर का एक मखसूस हिस्सा समझा जाता है, लेकिन उसकी क्या सूरत हाल है, खस्ता हार सूरत हाल है जो हम लोग देख सकते हैं। इतनी आपकी उम्र हो गई है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अक्सर कहा जाता था लाहौर है, लाहौर का ये जंगल में बहुत पैड़ा ये तो खस्ता ये तू 14 ਹਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਜਾ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਐਸੇ ਹੀ मैंने खुद गांव विजिट किए हैं, गांव में भी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। नहीं किसी गाँव च नहीं है सूरत हाल वो शहर ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲ ਮੌਕਿਆ जो हाल है इतने ये तो बहुत ही मंदा हाल है। अच्छा अक्सर इस तरह होता है कोई मसला होना तो पंचायत लग जाती थी और बुजुर्ग जो है ना मसले सुनते थे, आप तो खुद एक बुजुर्ग हैं, आपने कोशिश की हो इस तरह की आवाज़ बुलंद करने के मामले पर? नहीं सुनता गेंदा कोई कही है, हमने कई दफ़ा आपको बताया है सुनता गेंदा नहीं जाएगा वो सिधरे जाइदा वो देखो MP को वो आंदा जी मलक रियाज को हाँ जी वो आंदा जी जिन्हों वोट ना तो हो जाए तुम ना वोट दो जाए तुम अपने पिंडा ने बना लिया अपने जगह अपने जमीन दे विच उन्हें बना लिया ट्रांसफार्मर में नहीं लवाया हाँ जी उथे उधर पानी भी लगे गैस भी लगे उधर और मैंने सुना कि ट्रांसफार्मर भी अपने इलाके में लगवा लिया है। रियाज ने अपना टाउन काटा इधर ये साथ ही हाँ जी अभी कोई घर नहीं बना, उधर गैस भी चली गई है, तकरीबन 2 फुट का सीवरेज भी चला गया है, पानी की जो हमारी इधर की लाइन है वो इधर चली गई है, ना इधर कोई पानी है ना बिजली, ट्रांसफार्मर भी लगे हैं, ट्रांसफार्मर भी चला गया है। ये तकरीबन 1 साल से खंबे लगे हैं, डीए तक लगी हैं। अब खंबे भी वाट के लगे ने हाँ जी पीछे खंबे भी 2 फुट के वाट के लगे ने उत्तों और ये जिनका टाउन है वो उन्होंने सेल की है, वो कोई DHA चला गया है, कोई पैरागॉन चला गया है, कोई जेल रोड चला गया है, वो अब अपनी कोठियाँ बनाई हैं, वो सेटल हैं। अब ये इधर गरीब लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हम तकरीबन 2010 से इधर रह रहे हैं, 2010 से यही हाल है इधर का। कहा तो ये जाता है कि जब भी बजट आता है ना पंजाब का, उसके लिए एक मखसूस हिस्सा इस तरह के इलाकों के लिए भी रखा जाता है, वो बजट कहाँ गया? बजट होता तो इधर यानी कि लगता ना, बजट खा गए हैं। खा गए? हाँ जी ये बजट खुद खा गए हैं। ये गली मुझे 11वां साल है यहाँ पर। 11वां साल जी। और मलक रियाज साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि मैं पहले अपना इलाका देखूंगा फिर मैं दूसरों का इलाका देखूंगा। ये हमारे MNO का ये हाल है, यहाँ पे गरीब आवाम आ रही है। ये 3रा साल है जो ट्रांसफार्मर की वजह से आए दिन किसी की मोटर जल जाती है, किसी की फ्रिज जल जाती है, किसी के बल्ब जल जाते हैं। गरीब आवाम है वो करे तो करे क्या, जो कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं तो आवाम करे क्या। जैसे कि मखसूस तनख्वाहदार जो लोग हैं तबका है वो 20-25 हज़ार में गुजारा क्या करे। अभी मेरे घर का बिल जो कुछ नहीं 19,500 तो कुछ रुपए आया है। अब बताएं मैं क्या करूं। इस गवर्नमेंट के लिए हम लोगों की वजह से ये गवर्नमेंट है। ये भूल जाएं कि ये गवर्नमेंट हम खुद याद करते हैं, हम इनको वोट देते हैं, ये आते हैं, लेकिन ये इसी तरह यही हाल रहा इस मुल्क का। तो इंशाल्लाह जैसे दाएं बाएं मुल्कों में जो सूरत हाल कशीदगी हुई थी ना, फसाद हुए थे, मसले मसाइल हुए थे, यहाँ पे भी लोग अपनी मदद के तहत खुद ही करेंगे। मुझे ये बताएं कि अपनी मदद यहाँ के लोगों ने खुद ही करनी है, ये तो कसम खाई रखी हुई है ना, किसी ने नहीं मदद करने आना। इंतखाबात भी आने वाले हैं और इंतखाबात के हवाले से ना, जब भी इंतखाबात आती हैं प्रेशर में आ जाती है हुकूमत, काम करना शुरू कर देती है। तो फिर खुद आते हैं यहाँ पे जी के हमें वो आप हमारे साथ तावन करें, आपका कोई काम है तो हमें बताएं। जैसे वो हल्का फुल्का जैसे कोई लाइट लगा दी या गली का कोई स्वीपर सफाई करने वाला आ गया, वो वक्त ही आएंगे, बाद में जैसे उनका मकसद हल हुआ और यहाँ से गायब। कैसा मकसद? जैसे कि वोट का मकसद वो और उनका क्या मकसद होता है, वो अपने घरों में खुश हैं। गरीब आम यहाँ पे बेचारी आपका जो आपने सूरत हाल देखी इस मोहल्ले की, मैं इस कौम से और इस जो गवर्नमेंट है मैं खुश नहीं हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह से रसूल से खुश हूँ, इस वजह से हूँ कि वो दे रहा है वो वापस नहीं लेता, उसकी कोई नहीं लेता किसी से, बिल्कुल ऐसा ही है। और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का। इधर ही रहते हैं आप? जी इधर ही रहता हूँ। कौन सा घर है आपका, कहाँ रहते हैं, किस जगह पे? 7 वाली गली में है। पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपने हमारी ये जो ना सूरत हाल देखी है और उम्मीद है आप जो है ना ये पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे इंशाल्लाह कि ये किस तरह यहाँ पे लोग रह रहे हैं बेचारे। मेरे ख्याल से कि अगर किसी ने जानवर भी रखे हो ना तो वो इससे भी अच्छी जगह पे रखे होते हैं। और ये जानवरों का तो खास ख्याल रखा जाता है, खाना पीना अलग, कितने उन्होंने भी बीमारी ना लग जाए, ऐसे ही है। अब मैं आपको एक चीज़
एज ए एविडेंस दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमारे बिल हैं, हमारे बिल आए हैं जी तकरीबन 34,000 रुपये हमारा बिल है। 34,000 बिल आया है, बिजली नहीं है यहाँ पर, 34,000 बिल इसमें नहीं, मैं दिखाना आपको, कैमरेमैन को दिखाऊंगा। इसमें ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं ना, 3790 रुपये हम टैक्स पे कर रहे हैं। ये टैक्स किस लिए होता है कि ताकि ये आवाम की जो है ना फलाह बहबूद के लिए हम पैसे लगाएं। ये टैक्स हुकूमत इसलिए लेती है। अब ये आप खुद देख लें कि यहाँ पे लोगों के पास ना तो बिजली है, ना पानी है, ना सीवरेज है, ठीक है। और लोगों को ऐसे छोड़ा हुआ है कि जैसे ना तो इनका कोई सरबराह है, ना इनका कोई इधर कोई है वाली वारिस है यहाँ पे ना। लेकिन जब यहाँ पे वोट लेने होते हैं तो ये जो हुक्मरान हैं, जो इनके MNAs हैं, MPAs हैं, वो लोग यहाँ पे आके लोगों के पड़ जाते हैं। बिल्कुल ये इन्होंने ट्रेंड पकड़ा हुआ है। और अब जो है इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि लोगों में जैसे ये लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, लोगों में शऊर आ गया और शऊर आ गया। लेकिन नज़र मुझे भी नहीं आ रहा, आप में शऊर आया? जी बिल्कुल आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आया। और अब हमें कम से कम ये तो पता चल गया कि अब ये आगे हमारे आएंगे तो हम इनकी वो बहकावे में नहीं आएंगे। जब बिल आता है, जमा करवाने जाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप उसको कहते नहीं है कि यार बिजली इतने नहीं है, तो बेरे भेजे जा रहे हो? बस यही तो वो कहते हैं जी कि बिजली नहीं आएगी लेकिन बिल आएगा। बिजली नहीं आएगी, बिल आएगा। बिजली आए ना आए, ये बिल आएगा और आपको टैक्स भी पड़ेंगे। अगर आप हमारे लोग जो हैं, बच्चे हैं, 1-2 रुपए की टॉफ़ी भी लेते हैं ना, तो उस पर भी टैक्स पे करते हैं। उन्होंने कहा नहीं कि इतने आओ जरा देखो, तो ट्रांसफार्मर नहीं है और आप लोग जो है बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं और टैक्सेस लगा के भेजे जा रहे हैं। उनको कभी कहा है आपने कि यहाँ पे आके विजिट तो करें, यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है? देखिए यहाँ पे जो है ना पूरे का पूरा अमला करप्ट है। आप किसी फील्ड में भी चले जाएं, चाहे आप मेडिकल में चले जाएं, चाहे आप वापटा में चले जाएं, चाहे आप किसी भी आप लेजिस्लेशन में चले जाएं, हर तरफ यही है कि सारे करप्ट टोले जो है मिले हुए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक कोई किसी की बात नहीं सुनता। गली नहीं है जो ज़ेरे तमीर हो, कोई ऐसा इलाका नहीं है यहाँ का जिसमें तमाम सहूलतें मैसर हो, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से बच्चे जो है ना बासानी गुजर सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं आपको कब से वहाँ देख रही थी, आप यहाँ खड़ी हैं, मेरी मुंतजिर नहीं। हाँ जी, क्या कहना चाहती? ये देख लिया आप, कहना कि आपको नजर आ रहा है सब कुछ जो भी है। आ रहा है, परेशान हो गई हूँ। परेशान देखे हमारे घर का हाल देखे, सारा अंदर पानी चला जाता है, हम इतने परेशान हैं। बारिश आ जाती है, ये देख लें आप क्या कर रहे हैं, आप बताएं ना हमें क्या सहूलत दी हुई है आपने? ये देखिए ये मिट्टी लगाई हुई है कि चलो मिट्टी से पानी, फिर भी मिट्टी से पानी चला जाता है। वाला अंदर देखे भरा हुआ फूल, ये अंदर से, इधर से, हाँ उधर से जाके देखा सारा अंदर। आपका घर अपना? हाँ जी, ये मेरा। क्या सूरत हाल है, ये मैं देख सकती हूँ? देखिए आए अंदर आए, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपका घर है और ये पानी नाज़रीन ये इनका घर है। और वो जो है ना, अगर कैमरामैन दिखाए तो मिट्टी लगाई हुई है ताकि जब बारिश हो तो घर के अंदर पानी ना आए, ठीक है। और फिर भी इसके बावजूद जो है ना मिट्टी से पानी गुजरता हुआ अंदर आ जाता है और ये जो है ना सूरत हाल बन जाती है। ओए होए होए होए, ये तो कचरा है, कचरे की भरमार है यहाँ पर। यहाँ पर ना सांस लेना जो है ना वो महाल हो चुका है, मैं खुद इस तरह सांस नहीं ले पा रही हूँ। और यहाँ के रिहायशियों की क्या हालत होती होगी वो तो आप खुद भी देख सकते हैं। ये घर ही है आपका? मैं समझ रही थी गली है। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि किस कदर घर जो है ना पानी में डूबा हुआ है और इनके पूरे घर में इस वक्त पानी ही पानी है। कहीं से बासानी बंदा नहीं गुजर सकता। घर का जो सामान है वो एक साइड पर लगाया हुआ है, ये अगर कैमरामैन दिखाए तो। और यकीन करें मेरा जो दिल है ना इस वक्त वो खून के आंसू हो रहा है ये मंज़र देख के कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर। लोगों के घर जो है ना वो पानी में डूबे हुए हैं और ये सामान, सारा सामान जो है ना निकाल के साइड पर रख दिया है ताकि जब बारिश हो पहले से अलर्ट आ जाए कि यहाँ पे बारिश होनी है और पानी जो है ना घरों में दाखिल हो जाना है। इतनी बुरी हालत, अल्लाह माफ़ करे। और हुक्मरानों से बार बार यही तवक्को की जा रही है और मुझे लग रहा है मैंने जैसे आज यहाँ से प्रोग्राम करके जाना है ना, मैं पानी में बह के खुद बीमार हो जाना। देखा है मैंने, बुरी हालत है, बुरी हालत है। हम सारा सामान जो हमारा ख़राब हो गया ये गटरों की वजह से, कोई भी नहीं इधर आता। इतनी हमें टेंशन बनी हुई है, आप खुद देख रही हैं। ये देखें हम क्या करें इसका हाल, आप नहीं करना जो भी करना है। सूरत हाल क्या है इसकी, निकाले कुछ। मैंने देखा सारा सामान आपने निकाल के बाहर रखा। आपने
मिट्टी भी लगाती है, रात को बारिश आ जाती है, दिन को आ जाती, पता नहीं चलता है। गटरों का पानी सारा अंदर आ जाता है, तो कोई सहूलत नहीं इधर कोई भी हो, ना गैस है ना बिजली है, वो भी चली जाती है, बिल इतने ज़्यादा भेज देती है, पानी का भी कोई हल नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। आप बताएं ना हमारे घर का क्या हाल है, आप बताइए। इतने हमने पैसे लगाए हुए हैं इसके ऊपर, अब कहाँ से लाएं पैसे? अब तो रोटी खाने के लिए भी नहीं हमारे पास पैसे हैं। यह हल का आप करना है हमारा आपने। परेशान हो चुकी हूँ ये मंजर देख के, और यकीन करें इस वक्त मेरी आंखों में आंसू के अलावा आप कुछ नहीं देख सकते हैं। घर जो है ना उसका सारा सामान साइड पे निकाल के रखा हुआ है, और मैंने पैसा लगाया हुआ है ये सारा पानी की वजह से सारी। मैं तो ये सारा मंजर देख के परेशान हो गई हूँ। पीने का पानी जो उसको कैसे गुजारा है? कुछ नहीं, बाहर से लाते हैं, बार बार जाके लेकर आते हैं। देखें खरीद के? हाँ जी खरीद के लाते हैं, वो भी हमें पैसे तो उधर चले जाते हैं। जी देख लें, जो बिल है वो सारा टैक्स हमारे ऊपर है, तो ये जो हमारी सहूलतें ये आप देख रही हैं, टैक्स हमारे लोगों में से निकल रहा है। ये हमें सहूलतें दी हुई हैं आपने, ये देखें। इतनी टेंशन बनी हुई है कि हम बता सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खाना नहीं पका सकते, पानी नहीं पी सकते अपने घर से। जो बाहर की गंदगी वो सारी अंदर आ जाती है। किधर किधर से बंद करें बताएं हमें? इतना पैसा कहाँ से लगाए, कैसे ऊपर करें हम इसे? 9 फुट ऊपर था हमारा मकान, जो नीचे हो गया ये मिट्टी डाल की वजह से, पानी की वजह से। सामान सारा आपने निकाल के पहले ही बाहर रख दिया है। वो देखे मेरी अलमारी का हाल, देखे पानी अंदर तक चला गया अलमारियों के अंदर, जो है ना वो खराब हो चुकी है बारिश के पानी की वजह से। सारे कपड़े मेरे खराब हो गए हैं। कितने आपके घर के फर्द हैं? मेरे 4। कौन कौन रहता है आपके घर में? 2 मेरी अपनी बहू है, एक मैं हूँ, एक बेटी मेरी है। वो गई अपनी अम्मी की गाड़ी की वजह से। अकेली हैं आप घर पर? हाँ जी, मेरी बेटी और मैं। बहू भी छोड़ के चली गई उतने दिन के लिए? कह रहे बच्चे हमारे बीमार हो जाएंगे, हमने नहीं इधर रहना। वो चले जाते, ये देखे उनके बच्चे हैं, वो कहते हैं हमने नहीं रहना, वो अपनी अम्मी के घर चले गए। यहाँ पर छोड़ गई है, कह रही इतनी गंदगी आपके घर, मैंने नहीं रहना इधर। वो चली गई, बच्चे भी इधर छोड़ गई हैं। ये देखें, ये देखें, हाँ जी छोड़ गई। आप इतने दिन से अकेले रह रही हैं? अकेली रह रही हूँ, मैं क्या करूँ? वो नहीं रहा। बेटा है मेरे पास, ये देखे ना, ये आपका बेटा है। ये क्या सूरत हाल देख ली मैंने। ये ऐसे ही है, आपके सामने यहाँ देख लें, हम क्या कर सकते। बाहर से सारा पानी आता है, गटरों का। जो लोगों की गंदगी सारी मेरे अंदर आ रही है, ये देखें। कोई गटर की सहूलत नहीं, कुछ पानी की सहूलत नहीं है। या पंप लगाते हैं तो बिल इतना ज़्यादा भेज देते हैं। देखिए हमारा कोई तो हल करे ना, हम कहाँ से डाके डालें, कहाँ से पैसे लेकर आए? छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह कमा के लाते हैं वो बिल तो हार देते हैं। इतने ज़्यादा बिल भेज रहे हैं हमें भी। ये टैक्स आ रहे हैं। मुझे ये बताएं, यहाँ पर तो बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, फिर भी बिल आ रही है? बिल आ रहे हैं 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, 8-8 हज़ार, इतना ज़्यादा बिल आ रहा है। और गैस है ही नहीं इधर, कोई पूछने वाला नहीं है। सड़कें भी नहीं बना रही हैं फिर। गैस ये देखा सिलेंडर है हमारे घर, हाँ जी, सड़कें भी नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं, कोई हल ही नहीं है इस कार का। कुछ हल हो, इस लोन का तो कोई हल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा तंगी दी है इन लोगों ने, और जो सारा टैक्स है वो हमारा हम में से निकल रहे हैं। ऐसा मसला बना हुआ है। प्लीज़ हमारा कुछ करें, मेहरबानी करें बेटा, उनको बताएं, जाके दिखाएं कि ये देखें ये क्या सूरत हाल लोगों के घर बनी हुई है। इस कदर नाकी सूरत हाल है इस घर की, और मेरा दिल इस कदर परेशान हो चुका है ये घर के मनासर देख के। सामान जो सारा पहले से ही उठा के साइड पर रख दिया गया है। अभी मज़ीद बारिशें मतवक्के हैं, और मज़ीद बारिशें होंगी तो उस घर की क्या हालत होगी। खस्ता हाली जो है ना वो यहाँ पर छाई हुई है। घर के अगर अंदर की बात करें तो वो मनाजर तो आप देख ही सकते हैं। सारा सामान जो पहले से निकाल के साइड पर रख लिया गया। अंदर की सूरत हाल भी आपको मैंने दिखाई थी, 4 पाइयाँ उठा के साइड पर रख दी गई थी, और दुकानों का कुछ सामान भी मैंने देखा है वो भी अंदर रख दिया आपने, वो तो ख़राब हो गया होगा। इस कदर ये बुरी सूरत हाल है। बहू इनकी जो इनके साथ जिनकी इस टाइम ज़रूरत है वो भी चली गई हैं, बच्चे छोड़ के गई हैं कि हम इस तरह की गंदगी में गुजारा नहीं कर सकती हैं। चारों बच्चे शादीशुदा हैं आपके, और इस वक्त कोई उनमें से एक भी बहू यहाँ पर नहीं है जो इनकी ना इस मामले में मदद करे। ये कचरा जो है ना यहाँ पे पड़ा हुआ है, और बीमारियाँ जो है वो पैदा हो रही हैं, जन्म दे रही हैं बीमारियाँ, और बीमार भी होते होंगे। जा रहे हैं हॉस्पिटल, हम जा रहे हैं, ये सामने हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं हम क्या करें, आप उनको बताएं जाके। इतने पानी से गुजर के जाती हैं तो वो पानी भी इतना गंदा है। पैर गल गए नीचे, देखें रोज दवाई लेकर आते, मेरे पैर गल गए। ये देखें आपने अंगूठा कैसे सुर्ख हुआ है, देख रहे हैं ना, गले गए हैं नीचे से। सर समझते हैं कि पानी हमारे लिए ना सिर्फ फ़ायदा मंद है, लेकिन अगर पानी, जुमला तो आपने सुना होगा, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। कुछ यही सूरत हाल है यहाँ पर। बारिश की पानी की वजह से इनके पाँव जो है ना वो ख़राब हो गए हैं। पानी को हमेशा हम अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पानी ज़्यादा पिएं, पानी ज़्यादा पीने से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन अगर पानी घरों में दाखिल हो जाए ना तो सेहत ऐसी हो जाती है।
या आप अगर देख सकें तो रोज हॉस्पिटल जा रही है दवाई लेने। रोज हॉस्पिटल जा रही हैं। ये बिल आपने पकड़ा हुआ है ना, ये बिल देखें कि 19,000 कुछ रुपए बिल है ये हमारा अपना जाती टैक्स देखें आप, 5,000 सिर्फ टैक्स है 19,000 में। पैसे हमसे पूरे लेते हैं, सहूलत हमें एक भी नहीं देते ये लोग। ठीक है, ये हमारी मजबूरी है। हमें बताए ना, ये सहूलत आप देख रही है कितनी ज़्यादा आप लोगों ने हमें दी हुई है, और बिल हम तारे एक भी बिल का हो जाता है, नहीं तारते तो मीटर काटने आ जाते हैं। मीटर काटने आ जाते हैं? हाँ जी, आ जाते हैं। आप उनसे कहते नहीं भाई यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली की तारें नीचे लटकी हुई हैं, खंबे जो लगाए हुए हैं खंबे खाली पड़े हुए हैं। ऐसे देख ले, बिल आ रहा है आपके सामने। तारें लगानी पड़ती हैं। 1 मीटर अगर आपने इशू करवाना है ना, तो माशाल्लाह जो हमारे SDO साहब हैं उन्होंने आगे पूरा एक ना ग्रो बिठाया हुआ है। अच्छा। 10 हाथ में पैसे जाते हैं, फिर जाके जो लाइन सुपरिटेंडेंट है फाइल पास करता है, वो फिर आगे उसने एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे बंदा बिठाया हुआ है। वहाँ पे जाओ जी, वहाँ पे मेरा एक बंदा बैठा, वो आपको साइन कर देगा। साइन किस चीज़ के? जी ये आपकी फाइल ओके हो गया है, आपका मीटर पास हो जाएगा। 10 हाथ में पैसे मीटर नहीं लगे हुए? मीटर लगे हैं। अगर ये बिल अब जैसे ज़्यादा आ रहे हैं, अगर यूनिट कम होंगे तो बिल कम आएगा। ठीक है, अब नया मीटर लगवाने के लिए हमें कम से कम 35,000 रुपया हमारे पास होना चाहिए, जो कि 10 जगह पे हमने देना है 2-2 रुपया करके। ठीक है, उसके बाद पहले 5,220 रुपये फीस थी डिमांड नोटिस की, इस टाइम 9,000 कुछ रुपये कर दिया है। मीटर अब तकरीबन 5 माह हो गए हैं कि डिमांड नोटिस जमा करवाया, मीटर ही नहीं है उनके पास। उनका ही कोई एक बंदा आके कहता है भाई हमें 2,000 दो, 5,000 दो, हम आपका मीटर अभी दे देते हैं। ऐसे ग्रो काम कर रहे हैं क्योंकि सब मिल के खा रहे हैं पूरा। रब्ता करते हैं, पुलिस आती है? पुलिस माशाल्लाह इधर में वो भी पुलिस भी जो है वो भी खाती है, उनका भी 2-4 हज़ार देते तो काम हो जाता, नहीं तो वो जा रहे हैं, नहीं सुनते। 1-5 पे कॉल करें तो 10 घंटे के बाद आते हैं। यही सूरत हाल है, कुछ भी नहीं। इस घर की सूरत हाल देखी है, और मैं यकीन करें आपके घर की सूरत हाल देख के खुद परेशान हो चुकी हूँ। इस तरह की सूरत हाल में रहना एक बहुत ही मुश्किल अमल है। जो यहाँ से गुजर रहे हैं वही जानते हैं, मैं तो सिर्फ बातें करके ही बता सकती हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, लेकिन जो सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं ना, वो यही बेहतर जानते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। एक बार फिर से बाहर का रुख कर लेते हैं, बाहर क्या सूरत हाल है। जी जी, चाहता हूँ हमारे पुलिस का, पंजाब पुलिस का हाल देख ले के 1-5 मलाएं पुलिस आ जाती है और 1500 दें वापस चले जाती है। वापस चली जाती है। 1-5 का कोड एक ऐसा है जिसको पुलिस को बुलाना हो तो 1-5 पे कॉल की जाती है, और अगर वापस भेजना हो तो 1-5 का कोड 1500 वापस चली जाती है, और वो वापस चली जाती है। इतना से इनका काम है। बाकी हम सबको बदलना पड़ेगा अगर इनको बदलना है। ठीक है, अगर इनको बदलना है तो हम सबको बदलना पड़ेगा, वो हम बदल गई हुई थी, अभी आई, ये भी आई है ऐसे 3-4 घंटे लाइट जाती है। 3-4 घंटे जो है ना वो लाइट जाती है। और घर की सूरत हाल तो आप देख सकते हैं, गटरों का पानी जो है ना वो उभर आया है, कूड़ा यहाँ पर मौजूद है, बीमारियाँ यहाँ पर जन्म ले रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और बाहर की सूरत हाल, ये घर के बाहर की सूरत हाल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ से जो गुजरना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नहीं तथी फड़ी तुसी पतीसा बेच के खाना है? ये घरों में नहीं दे के जाते, एक जगह पे छोड़ जाते हैं लोग, आके अपना अपने नाम का बिल निकालते हैं फिर लेके जाते हैं। ये सूरत हाल है इधर। क्या मैं समझी नहीं हूँ, इस बात को जरा वजाहत कीजिएगा। ये बिल जो है ना घरों में नहीं दे के, हाँ महीना जो बिल सबको आते हैं वो जमा है ये? हाँ जी, ये एक जगह पे छोड़ जाते हैं, उधर से आके लोग खुद ही लेके जाएं, घरों में नहीं देते बिल, नहीं देते, किसी दुकान पे छोड़ के, किसी दुकान पे छोड़ ऐसा सिस्टम कब से चल रहा है? ये सिस्टम ये जब से हम इधर हैं तब से ये ऐसे चल रहा है। कितने साल हो गए? हमें तो 1 साल हुआ है। नहीं, इस चीज़ को ये तकरीबन, यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 2010 से मैं इधर रह रहा हूँ। मोहल्ले में जितने भी बिजली के बिल कनेक्शन हुए हैं ना, ये साथ ही बुड्ढा दड़ा गाँव है, उस नाम के कनेक्शन हुए हैं। ये किसी भी महकमे के पास हम जाते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि ये जिन्होंने ये टाउन बेचा हुआ है ना, ये जगह सेल की है, उनके पास जाएं, ये प्राइवेट टाउन है, हमने इधर कोई काम। यानी ये जगह भी आपकी अपनी नहीं है? नहीं, जगह तो हमने तो ज़ाहरा ली है, यानी कि पैसे दे के ली है, लेकिन जिन्होंने ये सेल की है ना, वो कोई भी किसी भी महकमे के पास जाते हैं ना कि हम अपने किसी भी मसाइल के लिए, ठीक है, वापडा के पास जाते हैं, गैस वालों के पास जाते हैं, या सीवरेज किसी किस्म का भी, तो वो ये कहते हैं कि जिसने ये सेल किया है आप उनसे जाएं, ये प्राइवेट टाउन है। जब बिल आते हैं तो ये किसको दे दिए जाते हैं कि यार सबको दे दो? ये नवाज भाई की दुकान पे छोड़ जाते हैं। दुकान पे ये छोड़ के जाते हैं,
मैंने एक दफ़ा उसको कहा अल्लाह के बंदे को, मैं कहा यार बिल इत्थों चुक लै कि जी ਇਹ ਟਾਊਨ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। मैं कहा वो कौन ਹੁੰਦਾ है? क्या नाम है टाउन के चौधरी साहब का? ਇੱਥੇ ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। कौन? मोहम्मद एजाज साहब, चौधरी एजाज साहब हैं। कैमरे में देख के जरा बताएं। चौधरी एजाज साहब ने इस टाउन के मालक, उस तो पहले सी सरफराज साहब, वो जिमें वो अल्लाह नूं प्यारे हो गए ना, इंशाल्लाह सब ने प्यारा हो जाना, लेकिन असी लोग मरना भुले हाँ। यह बिल देख लो, कई लोग बिल जमा करवाने तो भी रह जाते हैं। अच्छा। उनको मिलते ही नहीं है बिल, फिर उनको जुर्माना पड़ता है। इस गरीब वहाँ पे बोझ पे बोझ बोझ पे बोझ। समझ नहीं आ रही है कि जब बिल आता है तो मैं, अगर मुझे बिल आएगा मैं लेके जाऊंगी अपना ये बिल उठा के और जमा करवा के आऊंगी। ये सब के जमा कर लिए जाते हैं पहले, बिल कौन करता है? बिल जमा नहीं किए जाते, सिर्फ ये हमारी शॉप पे छोड़ जाता है वो वापडा का एहलकार, वो आगे कहता है जी बिल आते हैं। हाँ जी, पीछे से जब आते हैं, लेस्को से जब आते हैं, एक जहाँ पे फेंक जाते हैं वो, तो जी खुद ही आके अपना अपना बिल निकाल लेना। और इसका जवाब जो है ना वो मैं आपको देती हूँ कि वापडा का जो अमला है, हुकाम, वो यहाँ पर क्यों नहीं आता? यहाँ की खस्ता हाली की वजह से वापडा का अमला नहीं आता ताकि हर घर में जाके उनको बिल ना देना पड़े। ऐसा ही है, ऐसी गंदगी की वजह से ना आते, वो इंसान है ना, हम तो इंसान ही नहीं, हमें जान ही नहीं है ना, इसलिए। और टैक्स जो जा रहे सारे वो हम भर रहे हैं, बिल जो है हम भर रहे हैं, खाब हो रहे हैं बैठ के। इसीलिए वो कहते हैं कि चलो एक ही दुकान पे दे दें ताकि हमें इस ना कचरे में ना आना पड़े। ढूंढना पड़ता है तेरे बिल में से हमारा बिल कौन सा है, ये होता है, कुछ लेने ही नहीं आते तो और का जो जुर्माना वो पड़ा ना हो तो बिल का मीटर कार्ड नहीं आ जाती। मैंने आपके घर की सूरत हाल देखी है, मुझे ये बताएं कि वोट लेने जब आते हैं ये क्या करते हैं? देते हैं हमने कभी नहीं देते वोट, हमने कभी जाया नहीं किया अपना वोट। इस पर किसको देना है? नवाज शरीफ को देना इस मरतबा। हालत होगी ये सारी, वोट ये भी नून दा, कोई बात नहीं, हम फिर भी हाजिर हैं। आपको लगता है वो आएंगे तो आपके मामला ठीक होंगे? इंशाल्लाह, अल्लाह करे। पहले कुछ किया ऐसा? इंशाल्लाह हो जाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह, आप साथ देंगी तो होंगे ना। मैं तो साथ हुई आपकी, इसलिए। नाज़रीन की गुफ्तगू आपने सुनी है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सूरत हाल है। और ये एक बुजुर्ग भी वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, वो भी किसी चीज़ के सहारे यहाँ पर आ रहे हैं, शायद बात करना चाह रहे हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। बेटा इत्थे जिहदी लाठी है ना ओदी बहस है, ये कुछ नहीं है इत्थे कोई भी समझदा। ट्रालियां वेखो इन्होंने अपने अपने बूहे सटाइयां, पिछे मकान नहीं है, साढ़े डिग पैणगे तो कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं, ना इत्थे कोई माँ है ना प्यो है, कोई शह नहीं हैगी इत्थे, पता नहीं किस तरह चलन डया सारा निज़ाम। बताइए सारा सिस्टम जो अभी मैंने ये देखे हैं, ईंट और पत्थर जो रखे हुए हैं खुद मंगवाए गए हैं यहाँ पर? ये मंगवाए गए हैं ट्रालियाँ। किस लिए? ये बंद करने के लिए। अच्छा। देखो सरकारी सड़क है, क्यों इन्होंने बंद की? ऐसा तो नहीं हक बनता, जिसको कहेंगे वो कहेंगे जी हमारा घर है, पानी आता है जी। अच्छा। ये प्लास्टिक के हैं। अच्छा। ये नहीं कर रहे हैं, ये तीनों का। यानी ये आप शिकवा कर रहे हैं कि आपके घरों के बाहर की ये सूरत हाल है और अपने घर बचाने के लिए यहाँ पर ईंटें लगा ली। पीछे देखा है आपने कैमरा लगा के? कैमरा मैन दिखाया उस तरफ दिखाया है। अच्छा। जरा पिछो वहाँ भाजी गोडे गोडे तक पानी है, तालाब थे जा रहे हैं उधर, सारा पानी वहाँ जा रहा है। ये जो अभी नजर आ रहा है हमें, ये खाली प्लॉट में पानी पानी है, ये सारा पीछे हमारे, इससे तो बीमारियाँ भी पैदा होती होंगी काफी। हमारे गिर गए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये कहते हैं जी हमें नहीं पता, हमने अपने दरवाजे सही कर लिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? फयाज अहमद। फयाज अहमद साहब, यहाँ पे कितना अर्सा हो गया आपको? इधर जब टाउन बना तो पहले हमारे 2-3 घर आए थे। यानी कि जब ये सोसाइटी तो मैं कह ही नहीं सकती, इसको मैं एक झोंपड़ी भी कहूँ तो वो भी कहना मुनासिब नहीं होगा। गुलशन अब्बास टाउन है। गुलशन अब्बास जी। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है? ये देख लो आपके सामने, सरफराज था खुद, उसने बोला मैं गैस भी देऊँगा, गटर बनाऊँगा, वो बेचारा फौत हो गया। ये पीछे बेच के चले गए भाई, उसको उसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, गटर डलाए करने पैप है। अच्छा। ये आपके सामने आने का। जब बारिश आती होगी तो तब क्या सूरत हाल होगी यहाँ पर? बस मजबूरी है, क्या करें, कोई जाते हैं बोले। खंबे यहाँ पर मौजूद हैं, बिजली की तारें हल्की फुल्की नजर आ रही है, लेकिन ट्रांसफार्मर कहीं नजर नहीं आ रहा। ट्रांसफार्मर पीछे लगा, बोला ट्रांसफार्मर इधर मंजूर कराएंगे। अच्छा। वो भी नहीं हुआ, उठा के कहीं और ले गए, ट्रांसफार्मर मंजूर हुआ इधर, आवास और चंदा किसी तरफ और ले गए। आपने मुझे अभी कहा है कि आपको ना यहाँ पर कई अर्सा हो गया रहते हुए, और आपका सबसे पहले इस टाउन में खुसूसी हिस्सा था, यानी आप शुरू से यहाँ पर मुकीम है,
कौन से यहाँ के राज है जो आप जिनसे वाकिफ़ हैं? राज ये है कि उन्होंने बोला पक्की सड़कें बनाएंगे, गैस डलवाएंगे और गटर बड़े डलवाएंगे। सीवरेज डलाया वो छोटा पाइप था सर्विस पर, और एक गुज्जर है जमील उसका रियान है, उसने डलवाया था सर्विस का पानी, वो भी बंद हो गया, सरकारी पानी बंद हो गया वो भी। और बस पीछे बेच के चले गए उसके भाई, कोई बोलते हैं हम क्या करें। आपने फैज साहब की गुफ्तगू सुनी है, उनको यहाँ पे एक अरसा हो गया जब यहाँ पर ये गंदगी की भरमार नहीं थी, तब से वो यहाँ पर रह रहे हैं और शुरू से यही सिलसिला बरकरार है और कोई पूछने वाला नहीं है। सालों गुजर गए, इनका कहना है कि फंड्स भी आते हैं लेकिन जो है ना वो छुपा लिए जाते हैं। ट्रांसफार्मर का कहा गया लेकिन ट्रांसफ़र यहाँ पर जो है ना नहीं लगाया गया। उस शख्स की अगर बात करें तो उसके पास एक बाकायदा तौर पर बिलों का दस्ता मौजूद है। वापटा का जो अमला है बिल देने आता है, वो बिल सिर्फ एक ही दुकान पर देता है ताकि यहाँ पर हमें गुजरना ना पड़े और यहाँ पर जो है ना कचड़े से हमें ना गुजरना पड़े। यहाँ जो मनाजर है वो मैं आपको कैसे किन लफ्ज़ों में बयान करूँ ये खुद मुझे समझ नहीं आ रही है। और लाहौर नामा टूट जाते हैं, बारिश से भीग जाते हैं, बिल जो है ना वो बारिशों में भीग जाते हैं। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, यानी वापटा का जब अमला आता है बिल देने में इसलिए यहाँ से नहीं गुजरता कि हमें यहाँ से ना गुजरना पड़े, और अगर यहाँ से गुजरना पड़ जाए तो हमें ये दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से एक अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।